देखो। ओके चलो, पीरियोडिक टेबल में 20 याद है, वो तो बहुत अच्छी बात है। 20 याद है, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो हम जब कितने करने हैं? क्या मिनिमम कितने करने हैं? मिनिमम आपको अभी 10th में हो इसलिए आपको 20 तक करना है। 20 तक करना है, मीन्स यहाँ तक करना है। पहले सबसे 20 तक। वेरी गुड। 20 तक जिसको आता है उसको 30 तक करना है, यहाँ तक। ओके चलो, सबसे पहला एटम, सबसे पहला है वो हाइड्रोजन, उसके बाद वाला है वो हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2 है। थर्ड एटॉमिक नंबर किसका है? लिथियम का है। देन उसके बाद बेरिलियम का 4th है। उसके बाद बोरॉन है, वो यहाँ पर अरेंज करा है, बेरिलियम के बाजू में नहीं, आप देख सकते हो बेरिलियम यहाँ 4th नंबर का है। और 5th नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो, वो 13 नंबर ग्रुप का नाम है, ये 13। ओके, पहले तो ग्रुप बता दूं, ये ग्रुप है 1, ये सेकंड वाला ग्रुप है, ये थर्ड वाला है, 4, 5, 6, 7। ओके, तो यहाँ से लेकर 18 तक का ग्रुप है। ये 18 ग्रुप में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, और वो आपको आसानी से याद रह जाएगा। वो सारा हम आपको बता देंगे किस तरह से आपको याद रखना है। ओके, ये 13 नंबर का ग्रुप है, उसमें बोरॉन है और उसका एटॉमिक नंबर 5 है। बोरॉन को क्यों यहाँ पे रखा है? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, एल्यूमिनियम जैसी थी, गैलियम जैसी थी, इंडियम जैसी थी, या टिटानियम जैसी थी, इसलिए बोरॉन को यहाँ रखा है। उसके बाद कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नियोन। ओके, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। आपको इतना याद है तो मुझे पता है कि मैंने आपको ऑक्टेट रूल करवाया है। ओके, तो 10 तक आपको याद है। यस, हमने क्या करा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको सिखाई है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक मैंने आपको एलिमेंट्स बता दिए हैं। ओके, 1 से लेकर 20 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर क्यों इंक्रीज हो रहा है वो सारा आपको पता है। क्यों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेंटर में इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, इसकी वजह से उसका एटॉमिक नंबर है वो हम हायर एटॉमिक नंबर में उसको रखते जा रहे हैं। ओके, ये नियॉन है। उसके बाद क्या है, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। देन 12, एटॉमिक नंबर 12 है मैग्नीशियम। कैमरा ऑन कर दो, कैमरा ऑन कर दो। कैमरा ऑन ही रखना है। ध्यान यहाँ पे। पटेल विवेक, शर्म आती है कैमरा ऑन करने में? क्या प्रॉब्लम है? पटेल विवेक 10th बी, चालू करके क्या काम कर रहे हो? लेक्चर चालू है तो उस दौरान क्या काम कर रहे हो आप? घनश्याम। हर एक को बोलना पड़ेगा रणधीर कैमरा का ऑन भी रखो। बंद है, रणधीर का भी बंद है। ए भाई चालू करो कैमरा। घनश्याम। रणधीर। रणधीर, चालू करके। घोड़ा वो गन्या हर्षवर्धन। करने। हर्षवर्धन। इसको तो कितनी बार सबको बोलेंगे जो ऑफ रखते हैं कंटिन्यू, तब वो जाके ऑन करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैडम 4-5 बार बोलेगी उसके बाद हम ऑन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी ना करने वाले हैं। वो बोलती है तो करेंगे, नहीं बोलती है तो नहीं करेंगे। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का भी बंद है। हर्षवर्धन ऑन करो बेटा। वो कीर्तन पटेल ईशान का 10th भी। है, आपकी जीत घर की ठक्कर। दीवार नहीं देखनी है मुझे। जीत ठक्कर।
जीत ठक्कर। मैम आप तो बोलते हो कि वीडियो ऑफ रखने का। नहीं, आज आपको चालू रखना है वीडियो। मैं जब बोलूँ तब आपको चालू रखना है, मैं जब बोलूँ तब आपको ऑफ रखना है। ओके ओके मैम। ओके वो हर्षवर्धन। ओके चलो। मैग्नीशियम 12 नंबर का है, 13 नंबर का एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 नंबर का फॉस्फोरस, 16 नंबर का सल्फर, 17 नंबर का क्लोरीन और 18 नंबर का आर्गोन। देन क्या था? पोटेशियम, कैल्शियम, 21 से स्टार्ट करते हैं, स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ तक आपको याद रखना है। चलो, जिसका 20 हो गया वो 21 से स्टार्ट करना और 30 तक उसको करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने जैसे आपको सिखाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, कैसे आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 1 बाय 1, सेल क्या है, सब सेल क्या है, वो सारा आपने देख लिया है। वो आपको ज़रूरत भी नहीं है कि उसको आप बार बार उसको रिवीजन करोगे तो अच्छी बात है, पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन कैसे फील करते हैं। और ये एटॉमिक नंबर क्यों हमने ये 12 ही रखा है, क्यों हमने उसको 13 नंबर नहीं दिया है। ओके, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट करी है इसकी। मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटेलॉइड्स क्या है। ना क्या बेटा, क्या सहज ने अंदर लो ना मैम। हाँ, मैंने ब्रज को ब्रज मुझे नहीं दिखाई दे। सहज 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 नहीं, सहज सहज मैं सुन रही हूँ सहज, पर सहज मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता सहज। ओके, जब वो आएगा तब ले लेंगे। वंश आ रहा है, वो क्रिश करके आ रहा है, पता नहीं कौन होगा। चलो देखते हैं पहले से। अभी तक 25 भी नहीं हुए। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन रखो। तो सबसे पहले डॉबलियर ने बताया कि एलिमेंट्स को उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहिए। पीरियोडिक टेबल जैसा कुछ था नहीं, 1 बाय 1 साइंटिस्ट आए और वो बताते गए कि पहले हम एलिमेंट को इस तरह से अरेंज करेंगे, क्यों अरेंज करेंगे, उसका रीजन उसके पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो पीरियोडिक टेबल नहीं कहलाएगा, या तब वो लॉ है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पीरियोडिक का लॉ है या तो कोई भी लॉ है, वो साइंटिफिकली सब साइंटिस्ट वो प्रूफ कर पाए, वो खुद प्रूफ कर पाए सबको, तो वो लॉ है वो एक्सेप्ट होता है। ओके, तो ये डॉबेरियन है, उसने क्या करा होगा, हर एक एलिमेंट्स लिया होगा, उसकी प्रॉपर्टी चेक करी होगी और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसने क्या करा था, पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट करी थी स्टार्टिंग में। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। उसने क्या आइडेंटिफाई करा कि हर एक ग्रुप है उसमें 3 एलिमेंट ऐसे है जिसको हम लाइन में रख सके। सो ही कॉल्ड द ग्रुप, सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप ट्राइड्स। ये जो ग्रुप बना ना 3 एलिमेंट्स वाला, उसने सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स रखे लाइन में, और वो तीनों एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी सेम थी, और उसको बोल दिया है कि ये ग्रुप बना है, उसको ट्राइड्स बोला है। ओके, डॉबेरियर thought that when the 3 elements in triads were written in order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other element। उसने क्या बताया कि 3 एलिमेंट है, उसमें से ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट है, उन दोनों के बीच वाला एलिमेंट है वो रफली एवरेज होगा। रफली एवरेज वैल्यू उसकी एटॉमिक मास की होगी। ओके, 3 एलिमेंट मान लो कि ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम 3 एलिमेंट उसने रखे लाइन में, पीरियोडिक टेबल उसने पहले बनाया। ओके,
और ये मान लो कि लिथियम का मोलिकुलर वेट है, एटॉमिक मास है वो 6.9 है, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है। क्या बताया उसने कि कोई दो एलिमेंट की आप एवरेज निकालोगे ना, ये ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट है उसकी एवरेज निकालोगे तो बीच का एलिमेंट है सोडियम, उसका आपको मोलिकुलर मास मिल जाएगा। मीन्स आप करो 6.9 प्लस 39 करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। करो ये कैलकुलेशन, मिल रही कि नहीं ये बताओ। एक कैलकुलेशन आप करो और मुझे बताओ कि ये वैल्यू आपको मिल रही है कि नहीं। 6.9 प्लस आपको क्या करना है 39 डिवाइडेड बाय 2 करना है तो 22.5 मिल रहा है। इसका आंसर 22.5। इसका मतलब है ये रफली एवरेज है किसकी, ये लिथियम और ये पोटेशियम की रफली एवरेज है 23 वाली वैल्यू। तो ये बीच वाला एलिमेंट उसने किस तरह से अरेंजमेंट करी होगी, ये मान लो कि लिथियम उसने ऊपर रखा होगा, उसके बाद सोडियम रखा होगा और उसके बाद पोटेशियम रखा होगा। और उसने बताया कि लिथियम का मोलिकुलर वेट कितना है 6.9 है, पोटेशियम का मोलिकुलर वेट कितना है 39.0 है। तो उसकी रफली एवरेज निकालोगे तो उसके बीच वाला एटम है उसका एटॉमिक मास आपको मिल जाएगा। ओके, तो उस रफली एवरेज हमने निकाली तो 22.5 आ रही है, तो वो नियर अबाउट 23 है। तो आपको एटॉमिक मास मिल गया किसका, सोडियम का, उसके बीच वाला एलिमेंट का। What is the average atomic mass of lithium and sodium? आपको पूछा है तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि 22.5 है। How does this compare with the atomic mass of sodium? हम ये कंपेयर कैसे कर पाए ये सोडियम को, तो सोडियम का एटॉमिक मास ऑलरेडी हमें पता है 23 है। ओके, इतना तो तब पता चल गया था कि हर एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कितना होगा। यहाँ तक वो लोग पहुंचे थे कि एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है, पर उसको इतना नहीं पता था कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ओके, वो नहीं पता था तो वो रिसर्च चल रहा था उस दौरान। तो धीरे धीरे वो लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि एलिमेंट्स है उसको किस तरह से अरेंजमेंट उसकी करे। तो ये डॉबिनियर ने बताया कि 3 एलिमेंट्स है उसको इस तरह से रखे कि उसका बीच वाला एलिमेंट है उसका एवरेज एटॉमिक मास रफली एवरेज उसकी अगर ऊपर और नीचे की रफली एवरेज हम ले तो बीच वाला एलिमेंट है उसका हमें एटॉमिक मास मिल जाए। ओके, इतना उसने बताया। These elements are arranged downwards in order of increasing atomic mass. अब ये एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आपको किस तरह से अरेंज करना है, तो डाउनवर्ड्स ऊपर से नीचे करना है और उसका एटॉमिक मास इंक्रीज हो इस तरह से। ओके, तो ये लिथियम का मास है, सोडियम का है, देन पोटेशियम का है। ओके, तो आपको किस तरह से अरेंज करना है कि लिथियम का एटॉमिक मास कम है तो वो पहले आएगा, उसके बाद सोडियम आएगा और उसके बाद क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। Can you find out which of this group form Dauberyan triads? अब आपको नीचे ग्रुप बताया है और उसको बताना है आपको कि क्या ये कोई एक ग्रुप ऐसा है कि ये डॉबेरियन ट्राइड्स है वो फॉलो कर रहा है। ट्राइड्स क्या है, पहले तो 3 एलिमेंट ऐसे फाइंड आउट करो, 3 एलिमेंट ऐसे फाइंड आउट करो कि जिसका एवरेज आपको मिले, एटॉमिक एवरेज आपको मिलेगी, वो उसके बीच वाला एटम है उसका एटॉमिक मास है उसकी कंपेयर कर पाए। कंपेयर मीन्स उसके क्लोज आ सके। जैसे हमने सोडियम वाला देखा, सेम यहाँ पे आप देखोगे कि ये सोडियम है और आर्सेनिक है, उन दोनों की एवरेज लो तो क्या ये 31 मिलता है। आपको जस्ट बताना है कि इसमें से कौन सा ट्राइड्स है उसमें ये डॉबेरियन रूल है वो फॉलो होता है। इन दोनों की एवरेज निकालो, 40 और 137 की क्या 87 के क्लोज आती है, या 35 और 126 की एवरेज निकालो क्या 79 के क्लोज आती है। अगर आती है तो वो डॉबेरियन रूल है वो फॉलो करता है। यू विल फाइंड दैट द ग्रुप बी एंड सी फ्रॉम डॉबेरियन ट्राइड्स। अब बी वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप और सी वाला ग्रुप, ये दोनों फॉलो कर रहा है। कौन सा लो फॉलो कर रहा है, तो डॉबेरियन ने जो ट्राइड्स दिया था, 3 एलिमेंट्स दिए थे, 3 एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करना है वो मैंने बता दिया। लोअर एलिमेंट से लेकर हायर एलिमेंट, लोअर एटॉमिक मास से लेकर हायर एटॉमिक मास तक आपको अरेंज करना है। ओके, इस तरह से अरेंज करा, एवरेज निकाली तो एवरेज आपको मिलनी चाहिए बीच वाला आइटम है उसकी एटॉमिक मास जितनी।
ओके, वो मिल गया तो मानो कि ये दो बैरियर रूल है वो फॉलो कर रहा है। हेंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस इनटू ट्राइब्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। ये दो बी और सी है वो फॉलो कर रहा है, ओके, पर ये ए वाला नहीं कर रहा है। तो क्या ये ए वाला हम नहीं देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में? क्या ये वाला एलिमेंट्स नहीं दिए हैं? या तो ये नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक, ये वाला ट्रेंड्स हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस रखा है और फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक। इसका मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में हर एक ट्राइड्स है, हर एक 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट में से ऊपर और नीचे की आप एवरेज निकालोगे तो बीच का एटॉमिक मास मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कोई ट्राइड्स आपको ऐसा मिल जाएगा कि आपको बीच वाला एलिमेंट्स है उसका आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा, ऊपर नीचे की एवरेज लोगे तो आपको बीच वाला जो एलिमेंट है उसका मास मिल जाएगा, पर हर एक में ये पॉसिबिलिटी है नहीं। इसका मतलब ये डोबेरियर ने रूल दिया है वो सबके लिए फॉलो नहीं हो रहा है। वो 2-3 ऐसे ग्रुप है जिसके लिए फॉलो करता है, सबके लिए ये फॉलो नहीं करता। ओके, ये 3 नीचे आप देख रहे हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम एंड बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों में ये फॉलो कर रहा है। ओके, तो डोबेरिया ने बस इतना बताया है। अगर आपको 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि डोबेरियन ने क्या बताया। उसे ट्राइड्स जैसा एक नाम दिया ग्रुप का, वो ग्रुप में क्या वो ग्रुप में हमें क्या करना था कि लोअर एटॉमिक मास से लेकर हायर एटॉमिक मास तक हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना था, ऊपर नीचे का हमें एवरेज निकालना था और वो एवरेज किससे मैच होनी चाहिए? बीच वाला एलिमेंट है उससे मैच होनी चाहिए। अगर होती है तो वो डोबेरियर ट्राइड्स फॉलो करता है, हम बोल सकते हैं। ओके, और थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। और ये आपको 2 ग्रुप याद आप रख पाओ, वो याद रख लेना क्योंकि 2 मार्क में आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। सेकंड है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आपको ये समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? यस और नो? ध्यान है कि यस नहीं? आ रहा है। ओके, और प्रेजेंट मुझे कौन भेजता है? हिमांशु भेजता है हर बार। हिमांशु आया है? हिमांशु हिमांशु, हिमांशु ओके हिमांशु बेटा, हिमांशु तुम प्रेजेंट भेज दो मुझे। ओके मैम। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो स्टार्ट करते हैं। देखो हर एक लॉ है 2 या 3 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। पीरियोडिक टेबल कैसे बना है वो आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट होगा जानने के लिए कि भाई पीरियोडिक टेबल कैसे बना है, किसने ये बताया है कि एलिमेंट्स को हमें यहाँ पे रखना चाहिए या तो एलिमेंट्स को यहाँ नहीं यहाँ रखना चाहिए। ओके, ये सारा हम स्टडी कर रहे हैं, वो पहले से आप पढ़ रहे हो। 11th में यहाँ से नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आपको बताया होगा, बाकी यहाँ से नहीं आया होगा, डायरेक्ट आपको ऊपर से दिया होगा। The attempts of Bobby-Jr. encourage other chemists to correlate the property of elements with their atomic mass. In 1866, John Newlands, an English scientist, arranged the then known element in the order of increasing atomic masses. अब न्यूलैंड ने क्या करा? 1866 में न्यूलैंड्स ने एलिमेंट को इस तरह से अरेंज करा कि जैसे इसका एटॉमिक मास है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए। एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बाद में एलिमेंट को अरेंज करा। मीन्स ऐसे एलिमेंट उसने फाइंड आउट करे कि सबसे पहले हम एटम को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उसका एटॉमिक मास है वो कम होना चाहिए, उसके बाद उसका एटॉमिक मास जिसका ज्यादा होगा उसके बाद वो वाला आइटम रखेंगे, उसके बाद कौन सा आइटम रखेंगे तो उससे भी ज्यादा एटॉमिक मास है उसको रखेंगे। ओके, तो 1 बाय 1 हम ये देखेंगे। मान लो कि पहले हाइड्रोजन रखा जिसका एटॉमिक मास कम है, उसके बाद रखा है 1 मिनट, आप थोड़ा ये देखो 1 मिनट में आती हूँ। ओके,
एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करना है, उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। न्यूलैंड्स ने ये बताया। स्टार्टेड द एलिमेंट्स हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास, कहाँ से स्टार्ट करा, हाइड्रोजन से स्टार्ट करा, एंड ended at thorium which was the 56th element, 56 वाला एलिमेंट है। यहाँ तक न्यूलैंड ने अरेंजमेंट करी। आप पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा 56 नंबर का है, वो थोरियम अब नहीं रहा। उसके टाइम 1866 में उसने ये एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करी थी, तब उसने थोरियम को कहाँ रखा था, 56 नंबर पर रखा था, पर अब थोरियम का नंबर 56 नहीं रहा है, उसका 90 नंबर हो गया है। पर किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इसके बाद न्यूलैंड के बाद भी 2-3 साइंटिस्ट आए, उसने बताया कि भाई 56 में इसको नहीं रखना है, उसको तो हम वहां पर रखेंगे 90 नंबर पर, तो वो ट्रेंड्स है जो भी है वो फॉलोज होगा। He found that every eighth element had property similar to that of the first. उसने क्या देखा न्यूलैंड से कि हर 8 एलिमेंट है, और फर्स्ट एलिमेंट से लेकर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपने एलिमेंट की अरेंजमेंट कर दी, उसके बाद आपको देखना है कि फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टी मैच होती है कि नहीं। उसने बताया कि फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगी, ओके, सिमिलर रहेगी। We compared this to the octaves found in music। म्यूजिक में जैसे आपने देखा है कि 8वां वर्ड है, आई थिंक सेम आता होगा, therefore called it the laws of octaves। It is known as the Newland's law of octaves। In Newland's octaves, the property of lithium and sodium were found to be same। अब न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स को अरेंज करा था लाइन में, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास उसका इंक्रीज हो, इस तरह से अरेंजमेंट करी। उसमें उसमें उसने बताया कि लिथियम और सोडियम है, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम, लिथियम के बाद वाला ये 8th वाला एलिमेंट है सोडियम, तो दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर उसको मिली। इसलिए उसने थोड़ा और भी बताया कि हर एक 1 से लेकर हम 8 तक जाए तो दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर आएगी। तो ये टेबल है वो बराबर ध्यान देना। टेबल में देखो बाकी मुझे स्टूडेंट बार बार पूछे कि मैडम ये क्यों पर पहले ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए नहीं पता होगा। ओके, यहाँ पे देखो कि लिथियम का बताया है कि लिथियम है। मान लो कि लिथियम यहाँ 1 से स्टार्ट करें, एटॉमिक नंबर नहीं है, पर हमें देखना है कि इसके बाद 8वां वाला एलिमेंट है कि ये, मान लो कि लिथियम फर्स्ट वाला है, ओके, देन 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7, उसके बाद 7 के बाद ये 8वां वाला एलिमेंट है, उन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर आती है। ओके, तो उसने किस तरह से अरेंजमेंट करी, अरे एलिमेंट को इस तरह से अरेंज करा, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज तो करा, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको 1 by 1 अरेंज करा। और उसके बाद उसने ये भी देखा कि एलिमेंट को एक ले लो, और उसके बाद उसके 8वां एलिमेंट है, उसके बाद का 8वां वाला एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आएगी। सेम सोडियम के बाद 8वां वाला एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी सेम आएगी। ओके, उसके बाद ये कॉपर एलिमेंट है, वो पोटेशियम के बाद 8वां वाला है, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम सिमिलर आएगी। ओके, देखो ये उसने बताया है, पर ये सब में फॉलो नहीं होता। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेबल ईच अदर, बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो भी एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में आए कि 8वां वाला एलिमेंट है वो मैग्नीशियम रहेगा बेरिलियम के लिए। अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज गिवन इन टेबल, ये टेबल में आप देख रहे हो। इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। आप कैल्शियम तक हम अप्लाई कर सकते हैं। कैल्शियम, ये देखा गया है कि कैल्शियम तक ये प्रॉपर्टी हमें मिल रही है, और कैल्शियम के बाद हमें नहीं मिल रही है। After calcium, every 8th element did not possess the property similar to that of the first.
आवाज आ रही है बच्चों? यस और नो? हाँ यस। ओके चलो इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बाय मैं लेक्चर को एंड करते हैं। बाय मैम। ओके चलो, जय स्वामीनारायण।